हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। ये 2025 में सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत से लोगों ने इसमें गलती की थी, तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। दो व्यक्तियों ए और बी ने एक खेत किराए पर लिया और 6 माह के लिए खेत में 21 घोड़े, 2 माह के लिए 15 गायें और बी ने 6 माह के लिए 15 गाय और 7.5 माह के लिए 40 भेड़ें रखता है। यदि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन करते हैं और 6 गायें 10 भेड़ों के बराबर भोजन करती हैं, तो ए को किराए पर कितना भाग देना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, ठीक है। वह 6 माह के लिए खेत में 21 घोड़े और 2 माह के लिए 15 गाय रखता है। तो यहाँ पे देखो, ए ने 6 महीने के लिए कितना, 21 घोड़े यानी कि 21 हॉर्स, ठीक है, प्लस, या हाँ बना रहने दो, प्लस 2 माह के लिए 15 गाय यानी कि 15 काऊ सी, ठीक है। और इसके बाद बी में क्या कह रहा है कि 6 माह के लिए 15 गाय और 7.5 माह के लिए 40 भेड़ें। 40 भेड़ को बी से डिनोट कर दे रहा है। यदि यहाँ पे देखो 3 घोड़े 5 गायों के बराबर यानी कि 3 हॉर्स बराबर 5 काऊ भोजन करते हैं और 6 गाय बराबर 10 भेड़ें, यानी कि हम कह सकते हैं 6 गाय को हम कह सकते हैं कि 3 गाय बराबर 5 भेड़ें कह सकते हैं। तो ए को किराए पर देता है। अब देखो इसका रेशियो निकालना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे देखो H/C बराबर 5/3 निकल के आया ये। यहाँ पे C/B बराबर निकल के आया 5/3। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, C कॉमन, C यहाँ 3 है, यहाँ C 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा कराओ और इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कराओ। तो यहाँ से हमारे पास देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा हॉर्स काऊ और हमारे पास क्या था, भेड़। इनका रेशियो देखो, हॉर्स का आ जाएगा 25 और काऊ का आ जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे बी का मतलब ये, बी मतलब भेड़ कितनी है, 3 तिरका 9, ये आ गया 9। इनका रेशियो आ गया। अब हमें देखो टोटल हमारे पास ये है, तो हमारे 6 इंटू 21 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 2 इंटू 15 इंटू सी की वैल्यू 15 है, ठीक है। रेशियो 6 इंटू 15 इंटू सी की वैल्यू 15 प्लस 7.5 इंटू 40 इंटू बी की वैल्यू 9 है। अब देखो हमें ये बीच में प्लस है, यहाँ 15 है और यहाँ 15 हमारे पास मिल जाएगा। चलो ये 15 से, ये 15 से 5 से कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। अभी 15 में 3 और है, 3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी कि 15 हमारा यहाँ से निकल गया। 15 हम इससे भी निकाल दें, ये 15×75 यानी कि 0.5 न लिख के हम 5 लिख दे रहे हैं और इस जीरो को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 5। चलो 5 से ये काटते हैं 3 बार, 5 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 दोनों में काटो, 5 से ये 3 बार और ये 5 कट जाएगा। अब कॉमन देखो क्या है, 3, ये 3 कट जाएगा, एक 3 यहाँ से कटेगा तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 3 ये वाला कट जाएगा और यहाँ 3 इससे 9 से 3 बचेगा। अब देखो क्या कॉमन है, अब मुझे लग रहा है कि 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 भी कट जाएगा। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 से ये 3 बार आ जाएगा और यहाँ 2 से ये 2 बार आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ बचा है कितना, 7 प्लस ये कट गया, मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 बचा है, 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, 3 दूनी 6। हमारे पास रेशियो आ गया 8 रेशियो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8:6:3:9, ये आ गया। अब ए और बी का रेशियो निकल आया। हमारे को क्या पूछ रहा है, एक बार किराए का खर्च। तो ए कितना है, 8, टोटल कितना है
8 और 9 17, तो हमारे पास आंसर ये आएगा। देखो 8/17। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।